स्पार्किंग हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखी रूहें बड़ी प्यारी लगी, तो अर्ज की मौला इनको मेरा उम्मती बना, ये मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, इनको भी मेरी उम्मत में मबूस फरमा दे, इन रूहों को मेरी उम्मत के अंदर भेज दे। तो रब्बे करीम ने फरमाया मूसा ये तेरे उम्मती नहीं बन सकते, इसलिए कि ये मेरे महबूब की उम्मत, ये मेरे हबीब की उम्मत में जाएंगे, ये चुनी हुई रूहें हैं, जिस तरह वो चुने हुए हैं, मुस्तफा हैं, मुजतबा हैं, मुंतखब हैं और इंतखाबे निगाहे कुदरत। उसी तरह जो इनकी उम्मत में रूहें जाएंगी, कुंतुम खैरा उम्मतिन, जिस तरह ये सारे नबियों से बेहतर, वो सारी उम्मतों से बेहतर। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अजीब कैफियत और अजीब प्यार आया। अर्ज की मौला अगर ये मेरे उम्मती नहीं बनते तो फिर मुझे इनमें से बना दे। अब जिसकी उम्मत का ये आलम हो, जिसकी उम्मत की ये शान हो, उम्मत वाले का मकाम और मर्तबा क्या होगा, ये कलाम पढ़ के तो एक अजीब सरशारी की कैफियत तारी होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमत यह है कि लेके रहमत शहे अबरार चले आते हैं, देखिए देखिए सरकार चले आते, देखिए देखिए सरकार चले आते हैं। और जोर जब बढ़ने लगे वक्त के फिरौनों का, जोर जब बढ़ने लगे वक्त के फिरौनों का, मुस्तफा बन के मददगार चले आते। बैठ जाता हूं लिए सोच का खाली कासा, गैब से नात के अशआर चले आते। भूल हो जाती है शहजाद हमेशा मुझसे, भूल हो जाती है शहजाद हमेशा मुझसे, और दस्तगीरी को वो हर बार चले आते। भूल हो जाती है शहजाद हमेशा मुझसे, दस्तगीरी को वो हर बार चले आते हैं। रहमते कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीनी की वुसअतें अजीब हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, क्या लोगों मैं किसी एक कौम कबीले और जमाने का नबी रसूल बन के नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने मुझे अपनी सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा। दो तारुफ है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब ये कुरान हमसे कह रहा है, एक रुख है, सिर्फ एक पहलू, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू, कि लोगों जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हें मिला करे तो तुम क्या करो, फबिज़ालिका फलयफ्रहू, तो सिर्फ खुश हुआ ना करो, दूसरों को खुश किया भी करो। सिर्फ खुश होना नहीं, खुशी मनानी है, खुशी को सेलिब्रेट करना है। फलयफ्रहू तफरीज है, फरहत का और सुरूर का इजहार करना है। ऐसी खुशी नहीं है कि अंदर ही अंदर लेके उसे बैठे रहो, तकाजा है इजहार का। इसलिए ये जो महफिल सजती है, आप देखते हैं इसमें रोशनाई, लाइटिंग, डेकोरेशन, ये जुज है उस इजहार फरहत का। लोगों ने इसे पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए हैं और क्या क्या इस पर तबसरे करते हैं। हकीकत ये है कि आगे इसी आयत का आखिरी जुज इसकी वजाहत कर रहा, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि लोगों देखो मैंने अकेले ने खुश होना हो कुछ नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लगता, घर बैठे ही मैं खुश हूं। फलयफ्रहू, फरमाया जब खुशी मनाओगे तो कुछ ना कुछ उस पर सर्फ होगा। जब सेलिब्रेट करते हैं ना आप किसी चीज को, तो फिर उस पर कुछ ना कुछ खर्च होता है, कुछ ना कुछ सर्फ होता है। कोई क्वांटिटी, कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है।
भुने हुए चनों से लेकर, भुने हुए चनों से शुरू होता है काम। हाँ, बुने हुए चनों से लेकर फिर आगे जितनी तुम्हारा ज़ौक़ और तौफीक और इस्तिताअत है वो खर्च कर दो, इसलिए कि ला इसराफ फिल खैर। हजरत इमाम हसन नवासे रसूल है ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो नाना का जो बहरे सखावत था उसको उम्मत में लुटाते थे। तो किसी ने मंजर देख के कहा कि ए नवासे रसूल, ला खैर फिल इसराफ। उन्होंने कहा जी इसराफ में कोई खैर नहीं, फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं। वो शेर खुदा के बेटे थे ना बाबे मदीनतुल इल्म, उसी फिक्रे को पलटा दिए। फसाहत और बलागत को भी मेराज अता फरमा। उसने कहा था ला खैर फिल इसराफ, तो नवासे रसूल ने फरमाया ला इसराफ फिल खैर। फरमाया अल्लाह के बंदे भलाई में इसराफ होता ही नहीं है, खैर के कामों में इसराफ। इसराफ तो अपने नफ्स की ख्वाहिशों में होता है, इसराफ तो अपने मादी फवायद के लिए होता है, इसराफ तो अपनी जाती ख्वाहिशात तमन्नाओं और आरजुओं की तकमील के लिए होता है। ये खुशी तेरी मेरी नहीं है, ये खुशी किसी बंदे की नहीं है, किसी इंसान की नहीं है, किसी मखलूक की नहीं है। ये खुशी तो खुद रब्बुल आलमीन की खुशी है। वो कह रहा है कि अपनी खुशी पर बेतहाशा खर्च करने वाले आज मेरी खुशी पर मेरे दिए हुए में से भी खर्च कर, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊं। और गारंटी देता है कि जो इस मेरी कही हुई खुशी पर लगाएगा ना, वो उस बचा बचा कर तिजोरियों में रखे हुए से बहुत बेहतर है। जो आज यहां लगा देगा, सर्फ कर देगा, वो उस बचा के संभाल संभाल के रखे हुए से बेहतर होगा। तो यहां ये तकाजा बता रही है, आयत करीमा ही खुद ही बता रही है कि इस खुशी पर तुम्हें कुछ सर्फ करना, कुछ खर्च करना। और फिर शरीयत ने हमें, कुरान ने कहा वाअमुर बिल उर्फ, कि लोगों अपने अपने उर्फ का लिहाज भी रखा था, कुरान कह रहा है। और उर्फ को शरीयत में बाकायदा एक कायदा कुलिया और ज़ाब्ता दिया गया। हजरत सैयदना अब्दुर रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु, बुखारी शरीफ में है, शादी की जब आए, मैं उर्फ की एक मिसाल दे दूं आपको, हदीस। उर्फ क्या होता है? वापस आए तो कपड़ों पे रंग पड़ा हुआ था, कपड़ों पे लगा हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इब्न औफ ये रंग कैसा है? अर्ज की हुजूर, मैंने जिस कबीले में शादी की है ना, वो दूल्हे के कपड़ों पे रंग फेंक देते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी, सुकूत से, तबस्सुम से इस बात को सुना और कोई मुमानियत नहीं फरमाई, कोई ऐसी बात नहीं फरमाई कि उससे पता चलता हो कि ये कोई नाजायज या कोई बुरा काम था। तो मुहद्दिसीन कहते हैं जिस अमल पर आका खामोश रहें, सुकूत फरमा लें, वो भी हदीस बन जाए। यानी महबूब की खामोशी को भी रब ने दीन बना दिया कि आका के सामने कोई कौल या फेल हो और हुजूर खामोश रहें तो वो भी दीन बन जाता है, शरीयत बन जाती है। उर्फ जो है उसको शरीयत ने उसका एतबार किया है, उसका लिहाज रखा। तो मैं कहता हूं ये तो अदना तरीन हमारे जो उर्फ के मुताबिक इजहार मोहब्बत और खुशी का अदना तरीन अंदाज है कि हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी पर, और सिर्फ आमद की खुशी नहीं है, ये भी जरा अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, ये सिर्फ बर्थडे नहीं है। लोगों को ये गलत फहमी है बड़ी। देखिए, इंसान पैदा होता है, रहमत पैदा नहीं होती। समझ आ रही है ना बात? आप जरा तवज्जो से समझ लें। एक जोड़े के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है, बशरी जोड़े के यहाँ मियाँ बीवी हैं, माँ बाप बने, बच्चा पैदा, वो इंसानी बच्चा जो पैदा हुआ, एक आदमजाद पैदा हुआ, इंसानों से इंसान पैदा हुआ,
इसलिए कुरान ने कहा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, जो तुम्हारी जिन्स से है। रसूल तुम में वो भेजा है, किसी फरिश्ते को तुम में रसूल बना के नहीं भेजा। रसूल तुम में वो भेजा जो तुम्हारी ही जिन्स से है, तुम ही में से है। क्योंकि जनाब खलील ने जब दुआ की थी तो कहा था रब्बना वब्अस फीहिम रसूल, कि मौला रसूल भेजना है, इनमें भेजना है और इन्हीं में से भेजना। तो आका अलैहिस्सलाम का आना सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश और विलादत नहीं है। ये तमीज, ये इदराक और ये शऊर बेहद जरूरी है। और ये फलसफा अगर क्लियर हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह मिलाद के मामले में कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रह सकती कि कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरा महबूब पैदा हुआ है इसलिए खुशियां मनाओ, फरमाया इसको अपने जैसा बशर न समझना, ये आम इंसानी बच्चा नहीं है, बल्कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, इसको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और जब रहमत मैं दूं तो रब ने तकाजा किया है फबिज़ालिका फलयफ़रहू, फिर उस रहमत के मिलने पर, जिसे रहमत मिले, जो उस रहमत को एक्सेप्ट करे, जो उस रहमत के ताल्लुक को कबूल करे, एक्नॉलेज करे, उस पर ये लाजिम हो जाता है फलयफ़रहू। अगर तो वो कलमा पढ़ता है, अगर रहमतुल लिल आलमीन मानता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू को कुरान की आयत समझता है, उस पर ईमान रखता है, तो हो नहीं सकता कि वो खुश ना हो।